अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज से हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्यूटर साइंस के बेसिक से लेकर एडवांस तक एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन के हवाले से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की बिल्कुल वेरी बेसिक पॉइंट से, जो कि तकरीबन हर साल मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो रहा है। आज का एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, कंप्यूटर को कौन सी ज़ुबान समझ आती है, इससे रिलेटेड है। आप सब जानते हैं लाइक दिस के कंप्यूटर को कौन सी ज़ुबान समझ आती है, बिट फॉर्म में डाटा समझ रहा होता है, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जिसे 01 का नाम दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बिट इज़ आल्सो कॉल्ड, या क्वेश्चन आ जाता होता है कि बिट स्टैंड्स फॉर क्या होता है जी। तो कोशिश करें आप साथ साथ इसे अंडरस्टैंड करें कि क्या होता है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा उनमें से आंसर ढूंढिएगा, मैं साथ ही आपको इसका आंसर दे भी दूँगा। चलें, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए है बाइनरी यूनिट। ऑप्शन 2 है आप लोगों के लिए बाइनरी डिजिट। ऑप्शन 3 है जी बाइनरी सिस्टम। और ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रहा हूँ डिजिटल सिस्टम। जी, बिट स्टैंड फॉर क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा बाइनरी डिजिट। बाइनरी का मतलब होता है दो डिजिट्स को बाइनरी डिजिट्स का नाम दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले 0 और 1। चलें, मज़ीद इस पे डिबेट होएगी इंशाल्लाह साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का रोम के हवाले से। इसमें क्वेश्चन यूँ है कि रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड by plugging them into। जी, रोम पहली बात तो ये है कि होता क्या है। रोम कहते हैं बेटा, रोम रीड ओनली मेमोरी का नाम है। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसके अंदर कंटेंट, देयर इज टर्म नोन एज वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल रिलेटेड टू रैम एंड रोम, कैशे मेमोरी, रजिस्टर, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड एटसेट्रा। बहुत सारा मेमोरी का पोर्शन है। जैसे जैसे साथ साथ ये आता जाएगा मैं डिस्कशन करवाता जाऊँगा। तो जी, तो हम बात कर रहे थे रोम के हवाले से। रीड ओनली मेमोरी, जिसकी 3 बुनियादी टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इनिशियली तौर पे तीनों ब्लैंक होती हैं। पी रोम को एक ही दफ़ा मैन्युफैक्चरर टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर राइट कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये याद रखना है कि जो ई पी रोम है उसे इरेज़ किया जा सकता है क्योंकि वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल है, लेकिन यूवी रेज़ की मदद से यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। और जो तीसरी है इलेक्ट्रॉनिकली, आप सुबह दोपहर शाम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जैसे बदल रहे हैं साथ साथ उसके ऊपर डाटा भी इरेज हो रहा है। तो चलें, इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढिएगा। कुछ ऑप्शंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि पी रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाय प्लगिंग दैम इनटू। नंबर 1 है बेटा चिप किट्स। नंबर 2 ऑप्शन आपके साथ शेयर कर रहे हैं रोम बर्नर्स। रोम बर्नर्स। नंबर 3 पी रोम प्रोग्रामर। पी रोम प्रोग्रामर। पी रोम प्रोग्रामर। नंबर 4 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पी रोम रीडर। पी रोम रीडर। तो जो पी रोम है मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया कि इसे हम मैन्युफैक्चरर की जानब से या प्रोग्रामर की जानब से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं।
राइट कर सकते हैं, बायोस की रूटीन्स राइट कर सकते हैं। मज़ीद इस पर इंशाल्लाह डिबेट होएगी जैसे जैसे टॉपिक वाइज आगे चीज़ें आएंगी। फ़िलहाल हम रैंडम मुख्तलिफ टॉपिक से जो रिपीट होने वाले MCQs हैं उन्हें पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिएगा कि इसे आपने समझना है। MCQs नंबर 3 आपके साथ जो आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो रिलेटेड टू सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि लिनक्स के बारे में है। एग्ज़ाम्पल है लिनक्स इज़ लिनक्स एक क्या चीज़ है जी, इस हवाले से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, विंडोज़ के हवाले से पूछ लिया जाता है, यूनिक्स के हवाले से पूछ लिया जाता है। तो ये एक किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स क्वेश्चन बनता है। ये आपने कोशिश करनी है इसे समझने की कि ये किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। सॉरी, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्ज़ाम्पल है, क्या ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स की एग्ज़ाम्पल है, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्ज़ाम्पल है, या एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की एग्ज़ाम्पल है। तो ये किसकी एग्ज़ाम्पल है? पहली बात तो ये कि कंप्यूटर किसके बगैर चल नहीं सकता, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बगैर हार्डवेयर चलता ही नहीं है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर से अगर आप सोल निकाल दें तो वो किसी काम की है नहीं है, सेम एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्दर एग्जांपल में से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, यूबंटू, मैक, एंड्रॉयड एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? तो अभी आपको आइडिया हो गया कि लिनक्स किसकी एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 4। अगेन एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है जी, लेकिन उससे पहले मैं एक और छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ट्रैक बाल से रिलेटेड भी अक्सर सवाल आ जाता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में से सवाल है कि ट्रैक बाल, ये भी एग्जांपल है। ट्रैक बाल किसकी एग्जांपल है, ज़रा देखते हैं, ऑप्शंस में से ढूंढिएगा कि क्या ट्रैक बाल एक स्टोरेज डिवाइस है, क्या ट्रैक बाल एक आउटपुट डिवाइस है, क्या ट्रैक बाल एक इनपुट डिवाइस है, क्या ट्रैक बाल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि ट्रैक बाल एक पॉइंटिंग डिवाइसेस है। पॉइंटिंग डिवाइसेस का काम होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे तीर या कर्सर के निशान को कंट्रोल करना, और ऐसी डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस के तौर पे ले रहे होते हैं कि ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है, ना कि ये आउटपुट है, ना कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि ये कोई आउटपुट डिवाइस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आज मौजूद है वो रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ डाटा है। ये भी बड़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड, इज़ द मेथड, कौन सा मेथड जी, बाय विच डाटा इज़, by which data is converted from readable form to an encoded version, an encoded version। अच्छा, वो कहते हैं कि सर मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताता हूँ, उन टेक्निक्स में से ये फाइंड करें कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी मदद से आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर में
या रीडेबल टेक्स्ट को इनकोडेड वर्जन में बदल सकते हैं। तो ये एक डेफिनेशन भी है, आप ढूंढेंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो एंड पे मैं आपके साथ इसका आंसर भी शेयर करता हूँ। क्या ये इनक्रिप्शन होती है? क्या इसे हम स्पूफिंग के नाम से जानते हैं? क्या हम इसे कंसोरिंग के नाम से जानते हैं? या एक टर्म यूज़ होती है COD। ओके, तो याद रखिएगा, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारा डाटा कोई ऐसे बंदे के हथे चढ़ जाए जिसे हम अनएथिकल यूज़र कहते हैं, या जो हमारी परमिशन के बगैर यूज़ कर सके। तो अनएथराइज पर्सनैलिटी से डाटे को बचाने के लिए हम प्लेन टेक्स्ट को रीडेबल फॉर्म को हम इनकोडेड वर्जन में यानी साइफर में बदल देते हैं, जिसे हम कहते हैं इनक्रिप्शन। डेफिनेशन है इनक्रिप्शन की कि आपका डाटा आपकी इनक्रिप्शन की के बगैर उसे कोई भी डिक्रिप्ट करके पढ़ ना सके, उसे अपने नाम से मार्केट में लॉन्च ना कर सके। तो इस हवाले से इसे ज़हन में रखिएगा, इस अमल को क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन कहते हैं। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है रिलेटेड टू सर्च इंजन। द ओल्डेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन among the following। कुछ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे नीचे सर्च इंजन्स के नाम, आप उसमें से बताएंगे, गैस करेंगे कि कौन सा सबसे पुराने वाला है, ओल्डेस्ट वर्जन है जी। क्या गूगल शरीफ है? क्या MSN सर्च इंजन है? क्या याहू है? क्या हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है अल्टा विस्टा? इसी तरह से यूट्यूब, इसी तरह से और बहुत सारे सर्च इंजन मौजूद हैं। अगर सवाल किया जाए कि सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, सबसे ज़्यादा यूज़ कौन हो रहा है, तो वो गूगल है। लेकिन अगर क्वेश्चन किया जाए कि सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा है, ओल्ड कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ओल्ड कौन सा है भाई? याहू। तो याद रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? याहू सर्च इंजन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें जी। क्वेश्चन नंबर 7, वो रिलेटेड टू कंप्यूटर टाइप है कि अ हाइब्रिड कंप्यूटर किस तरह का होता है? चलें जी, गेस करते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर किस किस तरह का हो सकता है जी। क्या ये डिजिटल कंप्यूटर होता है? रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर? क्या ये कोई एनालॉग कंप्यूटर होता है? क्या हम इसे रिजेंबल एनालॉग कंप्यूटर के नाम से याद करेंगे, या इन दोनों का ये मिक्सचर होता है? क्या रिजेंबल डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर? तो याद रखिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो डिजिटल और एनालॉग दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखता है। यानी कि इसका कौन सा वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा जी? ऑप्शन सी दुरुस्त है कि सर हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो क्या करता है जी? डिजिटल और एनालॉग दोनों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। किस कंप्यूटर के अंदर जी? हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो कि अक्सर मैंने देखा है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अपेयर हो जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम that displays data arranged in rows and column
अरेंज्ड इन rows and columns. ओके, तो जो रोज़ और कॉलम्स में डाटे को अरेंज करता है क्या कहलाता है, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इज़ कॉल्ड रिलेटेड टू, ये मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बताया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और नाम है जिसे आपने सजेस्ट करना है। मैं अभी आपके सामने ऑप्शंस शेयर करता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, उसमें से सजेस्ट कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे शेयर कर रहा हूँ जी, स्प्रेडशीट। क्या इसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं? क्या इसे हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं? क्या इसे हम फॉर्म के नाम से जानते हैं, या इसे बॉक्स के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसे हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट इज़ अनदर नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दुनिया का सबसे बड़ा कैलकुलेटर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हवाले से, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a PowerPoint view, is not a PowerPoint व्यू? के गिवन ऑप्शंस में से मैं कुछ पावर पॉइंट के व्यूज़ लिखता हूँ, आप उसमें से तलाश करेंगे कि कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। अजान हो रही है, वेट कीजिएगा जी। तो अजान हो गई है कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि पावर पॉइंट के कुछ व्यूज़ होते हैं, उनमें से यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि गिवन में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। चलिए चलें देखते हैं जी कौन कौन से हैं। स्लाइड शो व्यू, क्या स्लाइड शो व्यू नहीं है? क्या स्लाइड व्यू नहीं है? प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है? क्या आउटलाइन व्यू नहीं है? तो स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू तो होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन व्यू कोई व्यू नहीं होता। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। पावर पॉइंट को इंडिविजुअल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मज़ीद डिटेल में बता दूँगा, लेकिन फ़िलहाल रैंडम इसको कंसीडर करते आइएगा कि प्रेजेंटेशन व्यू जो है वो पावर पॉइंट का कोई व्यू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 10 मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 10 रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, जिसके अंदर अभी मैं ये आपके सामने क्वेश्चन कंपोज भी कर रहा हूँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जी? व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज? व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज? बड़ा फेमस क्वेश्चन है जी। तकरीबन जितनी भी गजटेड पोस्टें हैं, इवन कि मैंने 11 12 14 16 17 ग्रेड तक की जितनी भी जॉब्स आ रही हैं, सब में ये तकरीबन रिपीट होता देख रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर, you can apply for any character in MS Word, any character in Microsoft Word। कि Microsoft Word में आप किसी भी करैक्टर के लिए मैक्सिमम जो साइज़ है वो कितना अप्लाई कर सकते हैं? तो क्या हम 163 कर सकते हैं? मैक्सिमम साइज़ क्या 1638 कर सकते हैं? मैक्सिमम साइज़ क्या 16038 कर सकते हैं? या इनमें से कोई भी नहीं? नन ऑफ दीज का ऑप्शन बाज़ दे देता है, बाज़ वो रैंडम कोई और वैल्यू डाल देगा। तो ये याद करने वाली चीज़ है। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होता है 1638, यानी 1638 जो है ना मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ आप किसी भी करैक्टर को दे सकते हैं। किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। चलें जी, यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ 10 MCQs तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह से रोज़ाना
या एज़ सुन एज़ पॉसिबल जितना टाइम निकलेगा कोशिश करूँगा कि कम से कम 10 एमसीक्यूज़ डेली जो है वो मैं पोस्ट करूँ। आपने इसे ना सिर्फ मेमोराइज़ करना है बल्कि अपनी तमाम सोशल कम्युनिटी में शेयर भी करना है। मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईडी एकेडमी पे भी डाल दूँगा और अपने फेसबुक अकाउंट दिलावर हुसैन वड़ाइच पे भी डाल दूँगा। आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ इसके नोट्स बनाते आइएगा, या इवन कि अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होंगे तो मैं पीडीएफ फॉर्म में भी व्हाट्सएप कर दूँगा। आप मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने मौजूद है। एज़ ए वाटरमार्क भी लगा हुआ है 0304173908 आप इस पे व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस फील्ड। कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो या कोई भी क्वेश्चन मौजूद हो जो रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन और रिलेटेड टू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कंप्यूटर साइंस फील्ड का हो, या इवन के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तैयारी के हवाले से कोई गाइडलाइन ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जिस भी इम्तिहान में आप बैठेंगे इंशाल्लाह आप शॉर्ट लिस्ट होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। सलामत रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।